Morning everyone, this is Amita Gautam, your SSC teacher. On the last one, you learned about the different types of soils, alluvial soil, red soil and the black soil. Some soils are left, so we will read today. We have read about the alluvial soil, black soil and red soil. Now we will learn about the laterite soil, mountain soil and desert soil, or you can say the desert soil or the sandy soil. Now laterite soil. Laterite soil क्या होती है? Laterite soil develops as a result of leaching in places of heavy rainfall. जो laterite soil होती है वो डेवलप होती है एज ए रिजल्ट ऑफ लिचिंग इन प्लेसेस ऑफ हैवी रेनफॉल. जो हैवी रेनफॉल होती है, जिन प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर जो ये सॉइल होती है घुलकर मिलती है, घुलकर बह जाती है, उसे हम लेटराइट सॉइल बोलते हैं. दिस सॉइल इज ऑल्सो नॉट फर्टाइल एज ऑल इट्स न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट ड्यू टू लिचिंग. जो लिचिंग होती है, मतलब लिचिंग मीन्स जो घुलकर बह जाती है, उसे हम लिचिंग बोलते हैं. तो ये जो सॉइल है लेटराइट सॉइल, ये फर्टाइल नहीं होती है और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिचिंग के कारण क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं. इट हैज टू बी रिप्लेनिश्ड विद मैन्योर टू ग्रो क्रॉप्स. अगर हमें लेटराइट सॉइल में क्रॉप्स ग्रो करनी है तो हमें इस सॉइल में क्या मिक्स करना पड़ेगा, मैन्योर मिक्स करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर मिक्स करना पड़ेगा क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. It is found in few areas of Maharashtra, Odisha, West Bengal, Karnataka, Andhra Pradesh. उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, केरला, बिहार, असम एंड मेघालय. जो इस तरह की जो प्लेसेस हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस तरह की सॉइल यहाँ पाई जाती है, इस तरह की स्टेट में पाई जाती है. इट इज गुड फॉर ग्रोइंग मिलेट्स एंड ग्राउंडनट्स. ये जो इस तरह की सॉइल होती है, जो लेटराइट सॉइल है, वो ग्राउंडनट्स और मिलेट्स को उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है. मिलेट्स मतलब बाजरा और ग्राउंडनट्स मतलब मूंगफली. This soil in coastal plains is irrigated by water from canals and rivers. जो इस तरह की सॉइल होती है वो कोस्टल प्लेन्स में, जो कोस्टल प्लेन है, सॉरी, दिस सॉइल इज इन कोस्टल प्लेन्स इज इरिगेटेड बाय वाटर फ्रॉम कैनाल्स एंड रिवर्स. जो इस तरह की जो सॉइल होती है, जो कोस्टल प्लेन्स में जो इस तरह की सॉइल होती है वो कैनाल्स और रिवर्स के थ्रू जो वाटर होता है उससे इरिगेट की जाती है. लेटराइट सॉइल इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स. और जो इस तरह की जो सॉइल होती है लेटराइट सॉइल, इसका यूज हम ब्रिक्स बनाने में भी करते हैं. ब्रिक्स मतलब ईंटें बनाने में भी करते हैं. नाउ माउंटेन सॉइल. एज द नेम सजेस्ट दिस सॉइल इज फाउंड इन हिली एरियाज. जो नाम से ही सजेस्ट होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो इस तरह की जो सॉइल होती है वो हिली एरियाज पे पाई जाती है. इट इज रिच इन ह्यूमस. और इस तरह की सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है. ह्यूमस मतलब जो सड़ी गली मिट्टी, जो सड़ी गली पत्तियां होती है, जो लीव्स होती है, जो सड़ जाती है, गल जाती हैं, इस तरह की सॉइल को इस तरह की जो चीजें होती है इसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं. ह्यूमस इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिकम्पोज डेड लीव्स एंड प्लांट्स. जो ह्यूमस होता है वो एक तरह का नेचुरल फर्टिलाइजर होता है जो जो डेड लीव्स होती हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, उनसे बनाई जाती है, उसे हम ह्यूमस बोलते हैं. इट इज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. और ये क्या होती है, टॉप लेयर होती है सॉइल की. जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश हैव माउंटेन सॉइल. जो जम्मू कश्मीर है, जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर इस तरह की सॉइल पाई जाती है, इस तरह की माउंटेन सॉइल होती है. वीट, बार्ले, मेज, फ्रूट्स, कॉफी, टी, स्पाइसेस ग्रो वेल इन माउंटेन सॉइल. जो इस तरह की क्रॉप्स होती है वो माउंटेन सॉइल में बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है, बहुत अच्छी तरह से ग्रो की जाती है. लाइक बार्ले, मेज, फ्रूट्स, स्पाइसेस, कॉफी, टी. नॉट डेजर्ट और सैंडी सॉइल. डेजर्ट सॉइल कहो या सैंडी सॉइल, बोथ आर द सेम थिंग. डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन एरिड रीजन्स. जो डेजर्ट सॉइल होती है वो एरिड रीजन में पाई जाती है. एरिड मतलब जो बिल्कुल सूखे एरियाज होते हैं, शुष्क जिसे कहते हैं, बिल्कुल टोटली सूखा होता है, इससे रीजन पाई जाती है. दिस सॉइल इज सैंडी एंड नॉट फर्टाइल. जो इस तरह की सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा, वो टोटली सैंडी होती है, पूरी टोटली रेत ही रेत होती है और ये फर्टाइल नहीं होती है. As deserts receive little or no rainfall, the sandy soil needs a lot of water for growing crops. डेजर्ट में या तो बारिश होती ही नहीं है और होती भी है बारिश तो बहुत कम बारिश होती है. बहुत कम बारिश होती है डेजर्ट में, या तो बिल्कुल नहीं होती है या होगी भी तो बहुत कम बारिश होती है. और सैंडी सॉइल में अगर आपको क्रॉप्स उगानी है तो उसके लिए बहुत सारे वाटर की जरूरत होती है.
Wheat, millets, barley, maize and pulses can be grown if water is available for irrigation. अगर आपको wheat, millets, barley, maize और pulses डाइजेस्ट में ग्रो करने हैं तो आपको जो इरिगेशन के लिए जो वाटर चाहिए होता है वो पूरा होना चाहिए, पूरा अवेलेबल होना चाहिए वो वाटर. अदरवाइज डेजर्ट सॉइल ओनली सपोर्ट्स कैक्टस, बुशेस और श्रब. अदरवाइज क्या होगा, जो कैक्टस है वो सिर्फ कुछ ही प्लांट्स को सपोर्ट करता है, लाइक कैक्टस, बुशेस, श्रब्स. कैक्टस वो जिसमें कांटे वाटे होते हैं, इस तरह का जो थॉनी प्लांट है. बुशेस झाड़ियाँ वाड़े होती है जो कांटे वाटे होते हैं उनको ही सपोर्ट करता है. यही चीजें, यही प्लांट वहाँ उगते हैं डेजर्ट में. नाउ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का कटाव. Soil erosion occurs when the upper layer of soil is removed by the action of wind and water. Soil erosion क्या होता है, जब soil की जो upper layer होती है वो remove हो जाती है by the action of wind and the water. जब water या wind के through soil की जो upper layer है वो जब remove हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, soil erosion बोलते हैं. Now causes of soil erosion. अब soil erosion के causes क्या हैं, क्या कारण है, क्यों होता है, कैसे होता है. Human activities such as cutting down of trees, pulling out grasses and overgrazing by animals make the soil loose. जो human activities हैं, जैसे trees को cut करना, cutting down of trees को cut करना और grasses को pull करना, grasses को cut कर देना पूरा, और जो animals के through जो overgrazing होती है उससे क्या होती है, soil loose हो जाती है. तो ये एक main कारण है soil erosion का. Rainwater and strong winds carry the loose soil away if there is not enough vegetation to hold it. जो रेन वाटर है, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, वो सॉइल को क्या करती है, लूज कर देती है. अगर वहां पर प्रॉपर वेजिटेशन नहीं है, अगर वहां प्रॉपर प्लांट्स नहीं उगे हुए हैं उस सॉइल पे, तो जो रेन वाटर है, जो रेन है, जो बारिश है, या जो बहुत तेज स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो बहुत तेज हवाएं हैं, वो सॉइल को लूज बना देती है, जिसकी वजह से भी क्या होगा, सॉइल इरोजन होता है. या ये कहिए कि जब स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है या बारिश आती है तो वो उस सॉइल को करती है अपने साथ बहा ले आती है. Often landforms like steep slopes also cause soil erosion. जो अक्सर हम देखते हैं, जो लैंडफॉर्म्स होती हैं, जैसे कि स्टीप स्लोप्स है, जो खड़ी ढलाने होती हैं, वो भी क्या है, एक तरह का सॉइल इरोजन है. क्योंकि वहाँ वेजिटेशन नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है. Now prevention of soil erosion. अब soil erosion को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके प्रिवेंशंस क्या है. Plant more trees and stop deforestation. ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए, और जो डिफॉरेस्टेशन है, जो हम पेड़ों को काट रहे हैं, प्लांट्स को काट रहे हैं, उनको रोका जाना चाहिए. Hill slopes should be covered with vegetation to prevent erosion. जो हिल स्लोप्स हैं वहां पे प्रॉपर वेजिटेशन होना चाहिए ताकि हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकें, बचा सकें, सो मिट्टी का कटाव ना हो. फील्ड शुड नॉट बी केप्ट बैरन. जो फील्ड्स हैं, जो मैदान होते हैं, उनको बंजर नहीं रखना चाहिए, कुछ न कुछ उगाते रहना चाहिए. स्टॉप ओवरग्रेजिंग. जो ओवरग्रेजिंग है, जो एनिमल्स, जो प्लांट्स और ट्रीज खाए जा रहे हैं, उनको स्टॉप करना चाहिए. Enrich soil by adding natural or organic fertilizers like cow dung, compost and humus. जो सॉइल है उसको एनरिच करना चाहिए, उसे समृद्ध बनाना चाहिए, या तो आप एडिंग नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को मिलाकर ऐड करके उस सॉइल को क्या करना चाहिए, एनरिच करना चाहिए, संपन्न बनाना चाहिए, ताकि सॉइल फर्टाइल बने. और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जैसे कि काउ डंग है, कंपोस्ट है, ह्यूमस है, इस तरह के जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो सॉइल के लिए काफी अच्छे रहते हैं. प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज. और जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए, वहाँ पर वेजिटेशन करना चाहिए. ठीक है, ओके, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड नाउ. हैव अ गुड डे. थैंक यू.